आप देख रहे हैं न्यूज पेटी और मैं हूं गीत रौतेला। लव जिहाद, आपने इस मुद्दे का नाम तो सुना ही होगा। देश भर में तमाम राज्यों से, हर गली के कोने से आती ही रहती हैं इसकी खबरें, जहां पर एक मुस्लिम समुदाय का युवा एक हिंदू लड़की को अपने प्यार के झांसे में फंसा लेता है, झूठे प्यार के ढोंग में फंसा लेता है। फिर उसे या तो वो मार देता है, या उसकी वो कीमत ले लेता है, या तो उसकी शादी करने की कीमत ले लेता है, या उससे बच्चे पैदा करने की कीमत ले लेता है, या उसे फंसा के छोड़ देने की कीमत ले लेता है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय ने एक तय कर रखा है कि आप लव जिहाद करोगे, आप हिंदू लड़की को फंसाओगे तो आपको उसकी कीमत मिलेगी, या तो आपको उसको लिए जन्नत प्राप्त होगी। तो उसी के लक्ष्य कदम पर जिहादी लोग या कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग चलते हैं और वही चीज करते हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाना। उसी मुद्दे से जुड़ा हुआ एक मुद्दा भोपाल से आया था, जहां पे एक हिंदू लड़की को मुस्लिम युवा ने फंसाया था और वो पकड़ा गया बजरंग दल द्वारा। पकड़ा कैसे गया? वो दोनों होटल में रुके हुए थे, तो बजरंग दल को जानकारी दी गई कि एक होटल में मुस्लिम युवा हिंदू लड़की के साथ रुका हुआ है। तो जब उन्होंने वहां पे जाके बजरंग दल वालों ने चेक किया तो पता चला कि वो दोनों साथ में रह रहे थे। बजरंग दल वालों ने उसे वहां से बाहर निकाला और उसके साथ थोड़ी मारपीट शुरू कर दी। उसके मुंह पे स्याही पोत दी गई और उसके मुंह पे गोबर भी लगाया गया, जो कि उनका करने का सही था, क्योंकि वो बंदा भी वही कर रहा था जो हर मुस्लिम युवा लव जिहाद में करता आ रहा था, हिंदू युवती को फंसाना। तो जब हुआ ये कि उस युवा को पकड़ा गया, उस चीज़ की सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, क्योंकि जब ये सब हो रहा था, विवाद हो रहा था, तब उसकी वीडियो बनाई गई थी जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उस दौरान पुलिस नहीं आई थी, पुलिस भी आई थी जिसने बजरंग दल को ये करने से रोका था, लेकिन उसको किसी ने नहीं देखा। उस वायरल वीडियो को देखा जहाँ पे उस युवा को सिर्फ मारा जा रहा था। हुआ ये, अब वीडियो वायरल हुई तो मुस्लिम समुदाय को दुख पहुंच चुका है कि हमारे मुस्लिम समुदाय के युवा को क्यों पीटा गया, उसको क्यों पीटा गया जो लव जिहाद कर रहा था, क्योंकि उनके लिए वो सही है, उसे तो कीमत मिलने वाली थी ना। जो बजरंग दल वालों ने रोक ली है उसी को उस पर उन्होंने टिप्पणी कर दी और हंगामा करना शुरू कर दिया है। हंगामा कैसे शुरू कर दिया है, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पे दिख रहा है कि मुस्लिम समुदाय हो चुका है इकट्ठा अपने पूरे समुदाय के साथ, और वो लोग कह रहे हैं कि हमारे जो धर्म है उसको चोट पहुंचाई गई है, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि बजरंग दल ने उस मुस्लिम युवा को हिंदू युवती के साथ पकड़ लिया है, तो इसलिए उन लोगों को दुख हो गया है कि हमारे समुदाय के लड़के को क्यों मारा गया है। अब मैं दिखाती हूँ कि विवाद किस तरह से कर रहे हैं। ये वाली जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, सबसे पहले मैं आपको कल की दिखाऊंगी जब वो वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद जब विवाद हुआ था तो उसके ऊपर ये वीडियो वायरल आई थी। देखिए, ये जो महाशय हैं, ये महाशय गाड़ी पे खड़े होके, ये गाड़ी पे कहाँ खड़े हैं? जो पुलिस कमिश्नर उस केस में शामिल था, जब उस युवक को पकड़ा गया और उसको पुलिस को दिया गया, तो उसकी जो जांच कर रहा है कमिश्नर, उस पुलिस कमिश्नर के ये बाहर ऑफिस पे जाके खड़े हो चुके हैं पूरा मुस्लिम समुदाय का गैंग। और ये महाशयों ने गाड़ियों से पूरा झमेला बना लिया है और गाड़ी पे खड़े होके लगा रहे हैं कि हमारे लड़के को छोड़ो और जो बजरंग दल है उसका जड़ से खात्मा करो, क्योंकि बजरंग दल एक बीमारी की तरह है जो लोगों में बेवजह फैला जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। ये हंगामा करने के बाद दूसरा हंगामा जो आज हो रहा है, जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, वो ये है कि इन्होंने पूरा, ये देखिए, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है मस्जिद के एक इलाके में और पूरे लोग ये नारे लगा रहे हैं कि तन सर से अलग कर देंगे, सर तन से अलग कर देंगे। यानी कि जो बजरंग दल वाले हैं जिन्होंने ऐसा किया है, या जितने भी सनातनी हैं जो इस चीज को रोकते हैं, उनका सर तन से अलग कर देंगे, ऐसा इनका कहना है। और इसका मेरे पास आर्टिकल है जो मैं आपको दिखाऊंगी, ऑप इंडिया ने जो छापा है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या है मुद्दा। तो ये है, ये आर्टिकल ऑप इंडिया का है जिसमें बोला गया है सर तन से जुदा, आप समझ रहे हैं, सर तन से जुदा के नारे, पुलिस पर पत्थरबाजी भी हुई है और तोड़फोड़ भी की गई है। भोपाल में उपद्रव करने के लिए मस्जिद के पास इकट्ठा हुई थी इस्लामी भीड़, फिर सड़क पर किया बवाल। आप इस टैगलाइन से, आप इस हेडलाइन से ही समझ गए होंगे कि मुस्लिम समुदाय जो है पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहा है, क्योंकि वो उन्हें रोक रही थी और उन्होंने पूरा अपना जो समुदाय, इस्लामी समुदाय है, उसको इकट्ठा कर लिया है और मस्जिद के पास जाके हंगामा करना शुरू कर दिया है और नारे लगा रहे हैं सर तन से जुदा। नारे किस चीज के लगा रहे हैं? सर तन से जुदा। किसका सर जुदा करना उन्हें तन से? बजरंग दल वालों का और उन सनातनियों का जो हिंदू बेटियों को बचाना चाहते हैं। अब ये आगे पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल में होटल में
मुद्दा ये था जो मैं आपको बता रही हूँ कि मध्य प्रदेश में भोपाल में होटल में हिंदू युवती के साथ मिले मुस्लिम युवक आरिफ खान, उस लड़के का नाम था आरिफ खान, से मारपीट करने के बाद बवाल हो गया। मारपीट का विरोध करते हुए बुधवार 13 मई को इस्लामी भीड़ ने सड़कों पर उतरकर सर तन से जुदा के नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों और सड़क पर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए भीड़ को काबू में किया। मतलब कि जब वहां पे इतना जो माहौल है गर्मा गया तो पुलिस को वहां जाना पड़ा स्थिति को संभालने के लिए। तो उन्होंने पुलिस की गाड़ियों पे ही पत्थरबाजी शुरू कर दी, पुलिस को ही मारना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने तो एक जुनून सवार कर दिया है कि सर तन से जुदा करना है, वो भी उनका जो हिंदू बेटियों को बचाना चाहते हैं, ऐसा इनका कहना है। मामला इतना बढ़ गया, गोविंदपुरा का क्षेत्र में मामला इतना बढ़ गया कि फिलहाल जो पीर गेट है, जो मस्जिद का पीर गेट है, या शाहजहानाबाद है और आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लगानी पड़ गई है। धारा 144 में जहां पे भीड़ में खड़ा होना मना होता है, वो धारा लगा दी गई है इन क्षेत्रों में, जैसे कि शाहजहानाबाद, पीर गेट और जितने भी उसके आसपास के क्षेत्र हैं उस पर 144 लगा दी गई है ताकि इन दंगों को रोका जा सके। अब हम आगे का आर्टिकल देखते हैं जिसमें क्या है मामला बताया गया है। मैं आपको मामला पहले भी बता चुकी हूँ। एक मुस्लिम युवा को हिंदू लड़की के साथ पकड़ा गया था, 9 मई को पकड़ा गया था, गौतम नगर से पकड़ा गया था और हिंदू संगठन वालों ने उस युवा के साथ थोड़ी मारपीट की थी, उसके मुंह पे इंक लगाई थी और गोबर भी पोत दिया गया था, जिस वजह से ये बवाल सारा इकट्ठा हुआ। लेकिन बात इसमें दिलचस्पी की ये आई कि जब उस पुलिस को बजरंग दल ने पुलिस के हवाले किया तो पुलिस ने जब उसकी तहकीकात करी तो उस युवक के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें निकल के आई जिसने इस मामले को और ज्यादा गर्मा दिया। ये कि वो लड़का जो है ना वो मासूम तो नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर दर्जन भर केस चल रहे थे। मैंने अभी आपको कुछ दिनों पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था, कल की वीडियो में बताया था कि दर्जन भर उस पे केस चल रहे थे, फ्रॉड के चल रहे थे, चोरी के चल रहे थे और जो कागजात जो डील होती हैं उसको तोड़ने के चल रहे थे। यहाँ तक कि वो कुछ दिनों पहले ही बेल पर रिहा हुआ था, कुछ दिनों पहले, आप इस पे गौर दीजिएगा, वो कुछ दिनों पहले बेल पर रिहा हुआ था। लेकिन लड़की से जब पूछा गया था तो लड़की कह रही है कि 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो यहाँ पे बात ये उठती है कि वो लड़की कह रही है 5 साल से रह रहे हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से और जो केस उसके जो पेंडिंग पड़े हैं, जो कोर्ट केसेस पेंडिंग पड़े हैं, जो FIR दर्ज हुई पड़ी है उसके अगेंस्ट, उसमें बताया गया कि वो कुछ दिनों पहले जेल से रिहा हुआ है। तो किस हिसाब से वो लड़की उसके साथ 5 साल से रिलेशनशिप में रह रही थी, क्योंकि 5 साल से साथ रहने के लिए उस लड़के का वहां उस लड़की के साथ मौजूद होना भी जरूरी है, लेकिन वो तो मौजूद ही नहीं था, वो तो जेल में था। तो किस हिसाब से वो जो लड़की है उसके साथ 5 साल से रिलेशनशिप में रह रही थी, जो वो बयान दे रही है। इससे साफ पता चल रहा है कि उस लड़की का माइंड वॉश तो किया गया है, उस युवती का माइंड वॉश किया गया है और वो अयोध्या नगर की है, उसको इतना दूर यहाँ पर लाया गया है, गोविंदपुरा में जो भोपाल में लाया गया है, किस उससे लाया गया है कि आपसे मैं प्यार करता हूँ, क्या उसको भी इस झांसे में फंसाया गया था कि उसने कलावा पहना हुआ था, टीका लगाया हुआ था, या मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, इस नारे के साथ, इस मोटिव के साथ उस लड़की को फंसाया गया था। मुझे तो ऐसा ही लगता है। सड़कों पर बवाल हो रहा है, काटने लगी इस्लामी भीड़, काटने लगी इस्लामी भीड़, यानी कि इसका मतलब इस तरह से ये कहा जा रहा है कि जो उन्होंने नारे लगाए हैं सर तन से अलग, वो तैयार हैं, उतारू हो रहे हैं हिंदुओं का, सनातनियों का, बजरंग दल वालों का तन से सर अलग करने के लिए। इस घटना के बाद इस्लामी कट्टरपंथियों ने आक्रोशित होकर सड़क पर बवाल काटा है और मंगलवार 13 मई को दोपहर इस्लामी भीड़ ताजुल मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुई है। ये एक मस्जिद थी, ताजुल मस्जिद भोपाल में, वहां इकट्ठा हुई है। फिर रात तक इस्लामी भीड़ ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान इस्लामी भीड़ ने सर तन से जुदा और अल्लाहू अकबर के जो है उन्होंने नारा लगाया है और ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे भी लगाए हैं। ये इनके नारे हैं जो वहां पर चल रहे हैं इस समय, और इतना आक्रोश बढ़ चुका है कि उन्हें तो सिर्फ सरतन से ही अलग करना है। पर इसमें सिर्फ ये अकेले नहीं है जो इसको सपोर्ट मिल रहा है, इसमें AIM के नेता भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी भी इसको सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस पार्टी जो ये नहीं देख रही कि हिंदू लड़की को, हिंदू युवती को फंसाकर काटने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन फिर भी कांग्रेसवादी इनका सपोर्ट कर रहे हैं कि ये सही है और इनको हक मिलना चाहिए। हक इसका मिलना चाहिए कि उस युवक को जो बजरंग दल ने पकड़ लिया है ताकि वो हिंदू युवती को बचा सके, वो गलत था। भले ही
थोड़ा सा तरीका गलत हो, लेकिन पुलिस ने उन बजरंग दल वालों पे भी कार्रवाई की थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने ज्यादा आक्रोश किया था, गर्म किया था मामला। लेकिन यहाँ पे मुद्दा कुछ और प्रदर्शन किया जा रहा है, आपके सामने दिखाया जा रहा है कि उस युवक के साथ इतना बुरा हो चुका है कि उसने सही था, वो सही था, गलत तो हिंदू युवती ही थी जो उसके साथ गई। हाँ, गलती थी कि वो उसके साथ गई, लेकिन उसको भी ये भरोसा दिलाया गया था कि तुम्हारा अब्दुल ऐसा नहीं है जो तुम्हें काट देगा, क्योंकि उस अब्दुल ने भी शायद टीका लगाया हुआ था और कलावा पहना हुआ था, जैसे कि और अब्दुल करते हैं, 19 साल के अब्दुल करते हैं, या बोले तो उससे भी बड़े अब्दुल करते हैं, जब 300 लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को फंसा कर उन्हें बेच दिया जाता है, काट दिया जाता है, या उन्हें ढोंग में फंसा लिया जाता है। इस तरह के लव जिहाद हिंदुस्तान में हो रहे हैं, लेकिन कुछ विपक्ष पार्टियां उनका सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि उनके लिए वो अब्दुल अच्छे हैं, लेकिन जो हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद हो रहा है, जो कट रही हैं, जो नालों में मिल रही हैं, फ्रिज में मिल रही हैं, वो सही है, जो कि बहुत ही संगीन मुद्दा है, क्योंकि मामला बहुत गर्मा चुका है। अब देखना है कि प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेती है। बाकी आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही देश भर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।